नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति की बात करें तो वन मैन आर्मी की तरह यहां तेजस्वी यादव पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे सरकारी तंत्र पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस बीच तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं। इन दिनों डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बताया है, लेकिन यहाँ पर वो व्हील चेयर पर चल करके यहाँ तमाम लोगों से जन समर्थन की अपील करते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरी पीठ में चोट लगी है, लेकिन फिर भी बिहार के विकास के लिए, बिहार की लड़ाई के लिए मैं किसी भी दर्द को सहने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। यानी कि साफ तौर पर आरजेडी चाहती है कि इस वक्त जो विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूती बिहार में देखने को मिल रही है और यहाँ पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है उसका फायदा उठाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको उस बौखलाहट वाले बयान को सुनवाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हार की बौखलाहट बताकर करारा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। तेजस्वी जी, छपरा में जो है घटना घटी है, गोलीबारी भी मिली है। देखिए, सूचना मिली सुबह सुबह और अभी सूचना मिल रही है। सूचना मिली है सुबह सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। आपके बेड रेस्ट वाले बयान पर मोदी ने कसा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेड रेस्ट करने की नौबत ना आए और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। ऐसे बयान देने आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट न करा दे जब तक हम वेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दे, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई। कल से आपको जंगल राज का वारिस, आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को।
जब पूरा कंकड़बाग का इलाका तो सुना आपने, तेजस्वी यादव करारा हमला करते नजर आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी माही मौजूद है। माही, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अब ये एहसास हो चुका है कि 5 चरण का चुनाव बीत जाने के बाद बिहार में निराशा हाथ लग सकती है, और तेजस्वी यादव के दावों में कितना दम नजर आता है? देखिए, आपको बता दें दिनेश, जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमलावर हैं, लेकिन उनकी बात में भी सच्चाई देखने को मिलती है, और यही कारण है कि जो हुजूम है कहीं ना कहीं जनता का, वो तेजस्वी यादव के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जिस तरीके से व्हील चेयर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की सिंपैथी पाने का एक अलग रास्ता उन्होंने अपनाया है। ऐसे में जनता का साथ भी उनको मिलता हुआ नजर आएगा। आप इसके पहले आप देख लीजिए ममता बनर्जी को, जब भी चुनाव आते हैं उनको चोट लग जाती है, और कहीं ना कहीं जनता का उनको एक तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आता है। तो वही तेजस्वी यादव भी अपना रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ देख लिया जाए राजनीतिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं इस बार आरजेडी जो है बिहार में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, और तेजस्वी यादव लगातार अपने ही चीजों को, अपने बयानों को, अपनी बातों को जिस तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जनता का भी जनाधार तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं जाता हुआ बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माही, आखिरी सवाल ये रहेगा कि रोजगार का मुद्दा, किसानों को एमएसपी देने का मुद्दा, हर महिला को 8,500 रुपए प्रति माह देने का वादा, ये क्या ऐसे वादे हैं जो कि तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं और भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश। इसके पहले भी जब 5.5 लाख नौकरियों की बात आती है तो तेजस्वी यादव का सबसे पहले नाम आता है, और तेजस्वी यादव ने उस बिहार पे ही कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। वैसे में इतना बड़ा कहीं ना कहीं बयान दे देना कि वो 8,500 रुपए महीने का देना, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो वोट बैंक है उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और वहीं आप पूरे आंकड़े की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। वहीं अगर महिलाओं का वोट बैंक से खिसक जाता है नीतीश कुमार से, तो वो जाहिर तौर पर अगर इस योजना का जो लाभ होगा महिलाएं उठाएंगी, और उसका जो फायदा डायरेक्टली होगा वो तेजस्वी यादव को होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, महिला वोट बैंक का फायदा यहाँ पर तेजस्वी यादव उठा सकते हैं। इसके लिए एक और ट्रम्प कार्ड खेला है। रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, दोनों बहनों को तेजस्वी यादव ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं, और वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को की विजयी रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति बनाई गई है, इसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं तमाम यहां पर कोशिशें ये की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि बिहार में पटकनी दे दी जाती है तो इससे केंद्र की सत्ता का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।